पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक जर्जर सी इमारत खड़ी थी। लोग उसे वर्षों से भूली हुई हवेली कहते थे। दिन में वहां कोई नहीं जाता था और रात को तो उस रास्ते से गुजरने वाले भी कदम तेज कर लेते थे। कहते थे कि उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसाकर बातें कर रहा हो। बच्चे डर के मारे हंसते हुए भाग जाते और बुजुर्ग सिर हिलाकर कहते, उस घर में कुछ रहस्य है। उसी शहर में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। किताबों से उसे बेहद प्यार था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते या मोबाइल पर गेम खेलते, आरव अक्सर पुरानी किताबों की दुकान में बैठा मिलता। उसे लगता था कि किताबें सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं होती, बल्कि उनमें छुपी होती है सैकड़ों जिंदगियां, अनुभव और आवाजें। एक दिन बारिश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। आरव छाता लेकर घर लौट रहा था कि अचानक तेज बारिश से बचने के लिए वह उसी भूली हुई हवेली के बरामदे में जा खड़ा हुआ। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, मानो कोई उसे बुला रहा हो। आरव वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। गली में कोई नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की अलमारी थी, जो बाकी सब चीजों से अलग, साफ और चमकदार लग रही थी। आरव उसके पास गया। अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर ढेर सारी पुरानी किताबें रखी थीं, अलग अलग रंगों की, मोटी पतली, कुछ के पन्ने पीले पड़ चुके थे। तभी एक किताब अपने आप अलमारी से बाहर गिर पड़ी। वह किताब बाकी सबसे अलग थी। उसका कवर गहरा नीला था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, बोलने वाली किताब। जैसे ही आरव ने किताब उठाई, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। डर मत, एक गहरी लेकिन स्नेह भरी आवाज आई। आरव के हाथ कांपने लगे। कौन हो तुम? मैं एक किताब हूं, आवाज आई, लेकिन साधारण किताब नहीं। मैं बोल सकती हूं, सोच सकती हूं और महसूस कर सकती हूं। आरव की आंखें चमक उठी। डर अब हैरानी में बदल चुका था। क्या सच में किताबें बोल सकती हैं? हर किताब बोलती है, किताब ने कहा, लेकिन सुनने के लिए दिल चाहिए। किताब ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह सैकड़ों साल पुरानी है। कभी वह एक महान पुस्तकालय की शान हुआ करती थी। राजाओं, विद्वानों और यात्रियों ने उसे पढ़ा था। उसमें ज्ञान, कहानियां, अनुभव और भविष्य के सपने बंद थे। लेकिन समय बदला। लोग किताबों से दूर होते गए, पुस्तकालय उजड़ गया और अंत में वह इस हवेली में कैद हो गई। मैं अकेली हो गई थी, किताब बोली। जब कोई मुझे पढ़ता नहीं, तो मेरी आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आरव को किताब पर दया आई। उसने पूछा, तो तुम मुझे क्यों सुनाई दे रही हो? किताब मुस्कुराई, क्योंकि तुम किताबों से प्यार करते हो। तुम्हारे भीतर सुनने की शक्ति है। उस दिन से आरव रोज हवेली आने लगा। किताब उसे अलग अलग कहानियां सुनाती। कभी वह उसे प्राचीन जंगलों में ले जाती, जहां जानवर बोलते थे। कभी वह उसे ऐसे राजाओं की कहानी सुनाती जो अहंकार में डूबकर सब कुछ खो बैठे। कभी वह साधारण लोगों की जिंदगी के ऐसे किस्से सुनाती जिन्होंने ईमानदारी से इतिहास बदल दिया। हर कहानी के साथ आरव कुछ नया सीखता। किताब सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी, बल्कि सवाल भी पूछती थी। अगर तुम उस राजा की जगह होते तो क्या करते? अगर तुम्हारे पास शक्ति होती तो उसका उपयोग कैसे करते? धीरे धीरे आरव का नजरिया बदलने लगा। वह स्कूल में ज्यादा ध्यान देने लगा। वह अपने दोस्तों को भी कहानियां सुनाने लगा, लेकिन उसने बोलने वाली किताब का रहस्य किसी को नहीं बताया। एक दिन किताब ने कहा, आरव, मेरा समय खत्म हो रहा है। क्या मतलब? आरव घबरा गया। हर बोलने वाली किताब को अपना ज्ञान आगे बढ़ाना होता है। अगर मेरी कहानियां सिर्फ मेरे अंदर ही रह गईं, तो मैं फिर से खामोश हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? आरव ने पूछा। तुम मेरी आवाज बनो, किताब बोली। लोगों तक मेरी कहानियां पहुंचाओ। आरव ने तय किया कि वह लेखक बनेगा। उसने छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की। स्कूल की मैगजीन में, दीवारों पर, नोटबुक में। उसकी कहानियों में वही गहराई थी जो किताब ने उसे सिखाई थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर सोचने लगे। एक दिन हवेली अचानक ढह गई। शहर में खबर फैल गई कि पुरानी हवेली गिर गई।
आरव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मलबे के बीच उसे वही नीली किताब मिली। उसने उठाया, लेकिन अब किताब खामोश थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम चली गई? किताब के पन्नों से एक हल्की सी हवा निकली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, मैं अब तुम्हारे भीतर हूं। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ। वह एक मशहूर लेखक बना। उसकी किताबें लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब उसकी कहानियों में खुद को खोजने लगे। और जब भी कोई पाठक उसकी किताब खोलता, उसे ऐसा लगता मानो किताब उससे बात कर रही हो, सवाल बता रही हो, रास्ता दिखा रही हो। क्योंकि असल में हर किताब बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। बोलने वाली किताब की कहानी। अगला भाग। आरव अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके भीतर का जिज्ञासु बच्चा आज भी जिंदा था। वह मशहूर लेखक बन गया था। फिर भी हर नई किताब लिखते समय उसे वही पुरानी हवेली, वही नीले कवर वाली बोलने वाली किताब याद आ जाती। कई बार रात को लिखते हुए उसे लगता जैसे कोई उसके कान के पास धीरे से फुसफुसा रहा हो, शब्दों को जिंदा रहने दो। एक रात आरव अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की से पर्दे हिल रहे थे। अचानक उसकी अलमारी में रखी पुरानी कॉपी अपने आप गिर पड़ी। वह चौंक गया। जब उसने कॉपी उठाई तो उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुम हो? उसने धीमे से कहा। कमरे में एक जानी पहचानी गर्माहट फैल गई। वही आवाज जो सालों पहले हवेली में सुनी थी, फिर से गूंजी। मैं कभी गई ही नहीं। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन तुम तो खामोश हो गई थी। खामोश सिर्फ बाहर से, किताब बोली। असल में मैं तुम्हारे शब्दों में जिंदा थी। उसी पल आरव को एहसास हुआ कि उसकी हर कहानी में कहीं न कहीं वही बोलने वाली किताब सांस ले रही थी। लेकिन किताब की आवाज अब और साफ थी, जैसे वह फिर से खुद को प्रकट करना चाहती हो। किताब ने कहा, अभी मेरी परीक्षा बाकी है। कैसी परीक्षा? आरव ने पूछा। इस दुनिया में किताबें फिर से खामोश होती जा रही हैं। लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। उन्हें फिर से सुनना सिखाना होगा। अगले दिन आरव ने एक अनोखा फैसला लिया। उसने शहर के बीचों बीच एक छोटी सी जगह किराए पर ली। वहां न बोर्ड लगाया, न बड़ा नाम, बस एक साधारण सा कागज टांगा। यहां किताबें बोलती हैं। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन 2 बच्चे आए। हंसते हुए बोले, अंकल, किताबें कैसे बोलती हैं? आरव मुस्कुराया और बोला, बैठो, सुनकर बताना। उसने कहानी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, बच्चों की आंखें फैलती गईं। उन्हें लगा जैसे कहानी सीधे उनसे बात कर रही हो। कहानी खत्म होते ही एक बच्चा बोला, अंकल, ये कहानी मुझे मेरे बारे में क्यों लग रही है? आरव समझ गया। बोलने वाली किताब फिर से अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे उस जगह पर भीड़ बढ़ने लगी। बूढ़े लोग आते, बच्चे आते, थके हुए मजदूर आते। आरव सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि बीच बीच में रुककर सवाल पूछता, अगर तुम यहां होते तो क्या करते? इस किरदार की गलती क्या थी? लोग पहली बार किताबों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन हर चमत्कार की तरह यहां भी विरोध शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा, यह सब दिखावा है। कुछ बोले, आज के जमाने में किताबें बेकार हैं। एक दिन रात को जब आरव अकेला बैठा था, किताब की आवाज फिर आई, डरो मत, हर सच को पहले नकारा जाता है। अचानक शहर में एक अजीब बदलाव दिखने लगा। बच्चे मोबाइल कम पकड़ने लगे। स्कूलों में लाइब्रेरी फिर से भरने लगी। लोग कहने लगे, आजकल किताबें कुछ अलग सी लगती हैं। लेकिन इस बदलाव की एक कीमत थी। बोलने वाली किताब ने आरव से कहा, अब मुझे पूरी तरह मुक्त करना होगा। कैसे? आरव ने पूछा। मुझे फिर से एक किताब नहीं, बल्कि हर किताब बनना होगा। एक रात आरव ने अपनी सबसे बड़ी किताब लिखी। उसमें कोई एक कहानी नहीं थी, बल्कि सैकड़ों अधूरी कहानियां थी। हर कहानी पाठक से सवाल करती थी, जवाब नहीं देती थी। जब किताब छपकर आई और लोगों तक पहुंची, तो वही हुआ जो कभी हवेली में हुआ था। लोग कहते, ये किताब हमसे बात करती है। उसी रात आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि नीली किताब खुली है, लेकिन उसके पन्ने हवा में बदल रहे हैं, रोशनी बनकर चारों ओर फैल रहे हैं। आवाज आई, अब मैं अकेली किताब नहीं हूं, अब मैं हर उस किताब में हूं
जिसे दिल से पढ़ा जाएगा। सुबह आरव उठा तो उसकी पुरानी नीली किताब हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। सफेद पन्ने, बिना शब्दों के। लेकिन आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान चुका था, किताबें बोलती नहीं, उन्हें बोला जाता है, और जो सुन ले वही असली पाठक होता है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।